उनका कमल खिला दो संसार के है स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो संसार के है स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। प्रभु जी माथे से मैं लगाता, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। उनका कमल खिला दो, उनका कमल खिला दो संसार के स्वामी, करता प्रणाम तुमको गुरुदेव को नमामि। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दस्तामेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा प्रणाम स्वीकारें गुरुदेव भगवान, प्रणाम स्वीकारें। राजेंद्र, तुम्हारे वक्तव्यों को सुना, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया और प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। विचार कर रहा हूं आशीर्वाद प्रदान करूं या ना करूं, क्योंकि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। बताया गया अभिवादनशीलस् नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 चीजें मिल जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और आप हैं श्री भागवती मामा जी नौरंगा वालों की ओर से 51 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। और वो चारों चीजें तुम्हारे यहाँ संपूर्ण रूप से उपस्थित है। आयु, इस समय तुम्हारी आयु 60,000 वर्ष से अधिक है। विद्या, तुम्हारे बारे में बताया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मत सारंग पानी। यश, और आप हैं अपने बुंदेलखंड के बहुत ही अच्छे कलाकार श्री देवेंद्र कुमार जी कर्णकार, जो सखी बेस के अच्छे कलाकार हैं ग्राम मसगांव से।
21 मुद्राएं श्री दशरथ जी के चरणों में। आपके बारे में बताया गया, राजर राउर नाम यश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी मन मन अभिलाष तुम्हार। तुम्हारा तो नाम ही यश है, और रही बात बल की तो सुरपति बसहि बाहुबल जाके, वो देवताओं का राजा इंद्र तुम्हारी इन भुजाओं के कारण ही उस अमरावती में शासन कर रहा है। और आप है श्री दुर्गा चरण प्रजापत जी रमपुरा वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं राजा दशरथ जी के चरणों में समर्पित है। धन्यवाद। और तुम कह रहे हो कर दो कृपा की दृष्टि, तो मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर सदैव रही है, क्योंकि ये गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य के दुख का निवारण करे। यदि गुरु के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वो गुरु घोर नरक का आगामी होता है। सिद्धांत कहता है, हरहि शिष्य धन शोक ना हरहि, सो गुरु घोर नरक मा परहि। अगर वह गुरु अपने शिष्य से धन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसके दुख का, उसकी समस्या का निवारण नहीं करता है, तो वो गुरु घोर नरक का आगामी होता है। मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर सदैव रही है, लेकिन प्रणाम किया है, आशीर्वाद अवश्य दूंगा। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। कहो राजन, गुरु सदन में आने का हेतु क्या है, कारण जानना चाहता हूं। हे देवता, आप करें कि राजा दशरथ आज तुम गुरु सदन में आए हो, तो उसका कारण क्या है? आज राजा दशरथ आपके समीप में आया है देवता, तो आज राजा दशरथ के हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। आज वो अभिलाषा सिर्फ आपके द्वारा ही पूर्ण होनी है देवता। राजेंद्र, तुम कह रहे कि तुम्हारे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है, और हम जानते हैं कि वो अभिलाषाएं तुम्हारा, जो तुम्हारे मन में अभिलाषा जन्म लेती है, वो फल का अनुगमन करती है। अर्थात तुम्हारे मन में अभिलाषा बाद में जागृत होती है, और तुम्हारी अभिलाषा का फल पहले प्रकट हो जाया करता है। जानना चाहते हैं वो कौन सी अभिलाषा है जो हमारे द्वारा पूर्ण होगी? जीवन की अंतिम अभिलाषा है देवता। भयऊ राम सब विधि सब लायक, मेरा बेटा राम सब विधि से योग हो गया है। आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है देवता। राजपाट, धन दौलत, पुत्र बहुएं सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है देवता। ये अयोध्या की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं मैं चाहता हूं। ये ब्राह्मणों की समाज, संतों की समाज राम को इस तरह से चाहती है देवता, जिस तरह से राम को स्वयं आप चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा राम सब विधि से योग हो गया है। अब मुझे अयोध्या का राजपाट संभाला नहीं जा रहा देवता। अब मेरा ये शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, मेरा बुढ़ापा आ गया है। तो मैं चाहता क्या हूं, सलमा करें देवता। हे देव उतरता जाता है, अब सर से प्रेत जवानी का, देखिए सूखता अब जाता है, अब अपना खेत जवानी का। वो वृद्धा अवस्था अब वारी है, वो तरुण अवस्था वादी है। मेरे सोने ही अब सोने में हो रही चांद अब चांदी है।
क्या हूँ पिछले पुरखों की तरह नाथो। पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। राज के योग्य राम हो गया, राज के योग्य राम अभी उसको राजो चलाने में हो गया। नाथ राम करिए जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। मैं राम की अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं देवता, बस यही कृपा आपकी चाहिए। राजेंद्र, तुम राम को राजा बनाना चाहते हो और हमारी सहमति उसमें चाहते हो। राम को ही राजा बनाना चाहते हो? राजा नहीं, युवराज बनाना चाहता अच्छा, हूं। युवराज बनाना चाहते हो, राम को ही अवश्य निश्चित करके आए हो। अवश्य, तो हमारा तो यही कहना होगा, ये सिद्धांत है जेठ स्वामी। सेवक लगू भाई, चलिए अच्छा है। बुरे काम को जितना टालो उतना अच्छा है, और अच्छे काम को जितने जल्दी कर दो उतना ही अच्छा है। तुम राम को राजा बनाना चाहे तो हमारी सहमति चाहते हो, तो हम तो यही कहेंगे, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। वही दिन मंगल में है और वही दिन शुभ है, लेकिन तुम कह रहे हो कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दो। तुम्हें तपोवन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन व्यक्ति परमात्मा की खोज के लिए जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जाता है, लेकिन तुम्हारे तो घर में ही परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरन जाही, भया हूं तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर राम तुम्हारा पुत्र बनकर के तुम्हारे गृह में आया है, तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आदेश है, जब चाहो राम को युवराज बना दो। जय हो भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकारें। कल्याण हो। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव और महामंत्री सुमंत्र जी महाराज, गुरुदेव भगवान के पास गया था। गुरुदेव भगवान को मैंने अपने मन की अभिलाषा बतलाई कि मैं राम को अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। पता है गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या महाराज? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजा दशरथ, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल है, किसी शुभ नक्षत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी शुभ घड़ी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन राम राजा बने वही दिन बहुत ही शुभ है, वही दिन बहुत बड़ा ही मंगल है, वही नक्षत्र ही शुभ है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि तुम लोगों का मत क्या है? महाराज, अगर आप हमारा मत जानना चाहते हैं तो महाराज हम तो यही कहेंगे, जियो जगतपति बरस करोड़ी। महाराज, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। महाराज, हमारा और अन्य मंत्रियों का यही मत है कि आप राम को युवराज पद दे दें। महामंत्री सुमंत, महाराज, तुम लोगों का विचार है कि राम को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए, लेकिन ये मैं चाहता हूं कि जो पाछे मत लागे नीका तो करऊं हरस ये राम टीका। अगर 5 लोगों का मत है
तब तो राम अयोध्या का युवराज बनेगा, अन्यथा नहीं। तुम लोगों का विचार, सेवक, सचिव, मंत्री, गुरु, 4 मत प्राप्त हो गए, लेकिन प्रजातंत्र, प्रजा का मत क्या है? अगर हमारी अयोध्या की समाज चाहेगी कि राम को युवराज बनाया जाए, तब तो राम को इस अयोध्या के युवराज बनाया जाएगा। अगर हमारी प्रजा नहीं चाहेगी तो राम को अयोध्या का युवराज नहीं बनाया जाएगा। जाओ हमारी प्यारी प्यारी अयोध्या की प्रजा से पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि अयोध्या में राम राज हो? जाओ। देखिए, जो भी चाहता है कि राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए, तो वो अपने दोनों हाथ ऊपर खड़ा करे। उठाइए सभी लोग हाथ। आप लोग नहीं चाहते कि राम को राजा बनाया जाए? उठाइए दोनों हाथ और बजाइए जोरदार तालियां। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। महाराज, जनता का भी यही मत है कि राम को युवराज पद दे दिया जाए। ये तो मैं भली भांति जानता था कि अयोध्या की प्रजा राम से बहुत स्नेह करती है। तुम ऐसा करो, गुरु भगवान के पास चले जाओ, गुरु जी से कह देना कि महाराज दशरथ ने कहा है कि रात तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगनी है, सो एक तालिका में अंकित करवा करके ले आना, और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में एक निवेदन कहना। कौन सा महाराज? निवेदन ये है कि राम अभी छोटा है, अबोध है, राजा के क्या नियम और संयम होते हैं वो जाकर के उनके भवन में जाकर के राम को बतला देवे। जो आज्ञा महाराज। जाओ, आदेश का पालन हो। हर्ष मुनि से कहूँ मृदुबानी, हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। हर्ष मुनि से कहो मृदुबानी, आनहु सकल सुती रथ पानी। आनहु सकल सुती रथ पानी। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महामंगल हो तुम्हारा, कहो सुभद्र। भगवान, राज्याभिषेक में जो भी वस्तुएं लगती हो, आप उन्हें एक अंक तालिका में अंकित कर दें ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाएं। महामंत्री सुमंत्र, वैसे तो सारी वस्तु अयोध्या में ही उपस्थित हो जाएंगी, लेकिन जो श्रेष्ठ है, आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी श्रेष्ठ तीर्थों का जल एकत्रित किया जाए, अयोध्या की प्रत्येक गली को सजवाया जाए, आम केला के वृक्षों का रोपण किया जाए। और कुछ कहा है महाराज ने? हाँ भगवान, महाराज ने कहा है कि राम अभी अबोध है। राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं, आप राम के भवन की ओर चले जाएं और उन्हें उस नियम संयम से अवगत करा दें। क्यों नहीं, तुम राम को हमारे आने की सूचना दो, हम राम के भवन की ओर जा रहे हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामो सिख देनु पठाए। राम धामो सिख देनु पठाए। सादर रघो तेरी घर आने, सादर रघो तेरी घर आने। सो रह भांति पूजो सन्माने, सो रह भांति पूजो सन्माने। सेवक के गृह में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल तथा अमंगलों को नष्ट करने वाला होता है। हे महाप्रभु, अगर आपको कोई कार्य था तो आप किसी सेवक को भेजकर के मुझे बुलवा लेते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया दीनानाथ। आप प्रभुता को त्याग करके मेरे गृह में आए और आपके आने से मेरा यह ग्रह कृतार्थ हो गया। महाप्रभु, सुनी जो गुरु के
आने की आहट सुनी जो प्रभु के आने की आहट भवन ये अपना सजाया होने सुनी जो प्रभु के आने की आहट भवन ये अपना सजाया होने धूप दीप और चंदन की माला धूप दीप और चंदन की माला आरती साजो सजाया हमने सेवक सदनो स्वामी आगमनु सेवक सदनो सेवक सदनो स्वामी आगमनु मंगल मूलो अमंगल गमनु मंगल धूप दीप और चंदन की माला आरती साजो सजाया हमने सुनी जो गुरु के आने की आहट भवन ये अपना सजाया हमने प्रभु दाता जो प्रभु की निशाने हूँ प्रभु दाता जो प्रभु दाता जो प्रभु की निशाने हूँ भयव पुनीतो आज यह ग्रह भयव आयस हो सो करम गोसाई आयस हो सो करम गोसाई सेवक लहाए स्वामी सेवकाई धूप दीप और चंदन की माला आरती साजो सजाया हमने सुनी जो गुरु के आने की आहट भवन ये अपना सजाया हमने भवन ये अपना सजाया हमने भवन ये अपना सजाया महाप्रभु कहिए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा होती है राम, तुम्हारे पास आने का केवल एक ही हेतु है। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू
चाहत देन तुम्हें युवराजू, तुम्हारे पिताजी तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। और एक राजा बनने के लिए बहुत ही नियम संयमों का पालन करना पड़ता है, जैसे प्रातःकाल गंगा स्नान, जल तर्पण, ब्राह्मणों को दान, गऊओं को भोजन, भूमि पर शयन इत्यादि सभी नियम संयम तुम्हें अपनाने हैं। राम कराओ सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। तुम्हें वही कार्य करना है जिससे ये विधाता ये कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न कर दे। गुरु सिख देई राय पह गयबू, राम हृदय अशु विषय में भयबू। हमारे गुरुदेव जी के द्वारा बताया गया कि प्रातः काल होते